कि हमारे देश का प्रधानमंत्री से जब भी डिग्री का बात किया गया तो उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं। डिग्री जो बताए वो गलत साबित हुआ। उसके बाद सत्यपाल मलिक जी इल्ज़ाम लगाए, वो लोग बोलते हैं पुलवामा के बारे में, और पुलवामा के केस को छुपाने के लिए अतीक और उसका भाई का कत्ल हुआ। कत्ल भी इस तरीके से हुआ कि अंधा लोग भी ये बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी आदमी का तबीयत खराब होता तो एक का 2 आदमी को हॉस्पिटल लेके आए, उनको घुमाया गया, जबकि शूटर बोलता है कि हम एक दिन पहले भी आया मुआयना करने। तो शूटर मारने के बाद उतना साहस किसी शूटर का नहीं है कि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाए और सिलेंडर हो जाए, और पुलिस ना गोली चलाए ना कुछ करे, प्रेस सब है। ये पूरा सेटिंग गेम था। और आज जब से बीजेपी आई है खासकर जोगी का किसी भी आइन को बलाए ताक रख के हर वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। अगर वही काम करना है, बुलडोजर चला देना, किसी को मिट्टी में मिला देना, किसी को शूट आउट कर देना, तो कोर्ट बंद कर दे। यहाँ पर कोई भी चला गया उनको मन में आएगा जो वो कर देंगे, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन एक लड़की का इज्जत गया, वो जनवरी से धरने पे ब्रिजभूषण के लिए बैठी हुई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ। लास्ट में गुस्से में जज ने जो फैसला दिया तो FIR लिखा गया पोस्को केस में, और आज तक अरेस्ट ना हो। 6 बार का जीता है MP MLA, इसका मतलब क्या वो अरेस्ट नहीं होगा? क्या कानून से बड़ा है? लेकिन नहीं। आज एक चीज देखिए, पूरा शुरू से सर्वे देखिए, बिल्किस बानो का जिस तरीका से रेप हुआ, उसके बच्चे का मर्डर हुआ, उन सब मुजरिमों को फांसी होना चाहिए, लेकिन फांसी नहीं हुआ। अनाउंसमेंट कर रहे हैं मोदी जी, और यहाँ पर बेल पा रहा है ये लोग, दोषी लोग। बेल पाने वालों को बीजेपी स्वागत करता है, और वो लोग बीजेपी के नेता है। तो बिल्किस बानो का सब मुजरिम रहा। दूसरा बात देखिए, एक निपुर शर्मा ने पैगंबर साहब का और इस्लाम के खिलाफ जो बयानबाजियां की, उसके लिए पूरा विश्व इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। बीजेपी सिर्फ उसको सस्पेंड किया, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं हुई। वो दुनिया में नहीं है क्या है, लेकिन बीजेपी करने वाले को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ED, CBI, NIA जो भी है सब मोदी के झोले में है। मोदी जिसको बोलेंगे वो उसके पास जाएगा। दुनिया चिल्ला ले, जनता चिल्ला ले, देश चिल्ला ले, कोई हिलने वाला नहीं। मोदी, अमित शाह या जोगी जीत रहा है, इसका निर्वाचन कमिश्नर भी हिस्सेदार है। जब कोई नॉमिनेशन भरता है तो उसका लिखा रहता है डिग्री में खोट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। दूसरा चीज, और एक चीज देखिए कि इलेक्शन में, आज इलेक्शन हुआ, 1 महीना बाद गिनती होगा। जब तक गाड़ी घूमता है, गाड़ी पकड़ाता है, उसका बना EVM खराब होता है, लेकिन कौन सा काम होता है? बीजेपी चिल्लाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और दुनिया चिल्लाएगा कोई एक्शन नहीं है। बीजेपी जो बोलेगा वही होगा। माने चोरों का शासन चल रहा है। बीजेपी क्या है? कीचड़ में कमल फूल। कीचड़ से कोई चीज खुशबू नहीं दे सकता, बदबू दे सकता है। कीचड़ होता जो नाली और कादे के पानी से निकलता हो। मट्टी से जो फूल उगता है वो खुशबू दे सकता है। तो कमल फूल एक कीचड़ का है। ये लोग जो पार्टी बनाए हैं, आज हम जनता का बेवकूफ़ी है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी क्या है? B4 भ्रष्टाचारी, B4 बलात्कारी। खोज के देखिए पत्रकार लोग, आप लोग, कि जितना ज़्यादा पाइएगा उनके अंदर पाइएगा भ्रष्टाचारी, उनके अंदर बलात्कारी, उनके अंदर J4 झूठा, J4 जुमलाबाज। अब प्रधानमंत्री का ही ले लीजिए, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा जुमलाबाज है। P4 पार्टी, जिस पार्टी का अक्षर ही बता देगा हमरा ये है मैन कि हम यही काम के लिए हैं। बीजेपी आज वोट मांगने के लिए किसी जगह खड़ा होकर बोले कि हमने पेट्रोल का दाम कम कर दिया, हमें वोट दो, हमने इतने को रोजगार दिया, हमको वोट दो। नहीं, 15 लाख हर खाते में आएगा, जुमला। 2 लाख नौकरी देंगे, जुमला।
कौन सा तेल क्या है, हर कुछ बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा, भेड़ बेचा, जो मर्जी बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। तो इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक था एक पागल राजा, जहाँ जाता रहा राजधानी चेंज करता था, उसी के तरीके पे ये है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ये क्या कर रहे हैं, हर किसान का नाम, राज्य का नाम बदली कर रहे हैं। सेम आप देखिए डिट्टो है, लेकिन काम इनका कुछ नहीं है, सेवाए गंगा। कहीं पर कोई भी बात महंगाई का उठे तो ये तुरंत वहाँ हिंदू मुसलमान का बात हो जाएगा। पुलवामा का केस उठा, 2 का कत्ल हो गया, अति के उनका ये ढक जाए। पुलवामा में वोट कैसे मांगे, 2014 में बोले थे कि आप हमको वोट दो, हम काला धन वापस लाएंगे, आप हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का लालच दिया। और 2019 में क्या किए, पुलवामा शहीदों के लिए वोट मांगे। पुलवामा के लिए आज मांग रहा है सब जवाब, क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब। IDX कहाँ से आया, कैसे आया, जब जहाज के लिए वो लोग पास मांगे थे कि हम लोग जहाज से जाएंगे तो परमिशन नहीं दिया गया, 3 महीना अटकाया गया। क्यों भाई, देश कानून से चलेगा या इनके मर्जी से। तो आज गौर करके देखिए, जब संविधान में कोई भी आदमी जीत के जाता है तो शपथ लेता है देश और जनता की रक्षा करने के लिए। और आज बीजेपी खुद इलेक्शन में बोल रहा है, अमित शाह, मोदी, कि हम जीतेंगे तो मुसलमानों का बात कर देंगे। क्या बात करेंगे भाई, क्यों बात करेंगे, शेड्यूल का दूसरों को दे देंगे, क्यों 4% नहीं क्या दिएगा, क्यों करिएगा। हम वो बोलना नहीं चाहते जो बोल के गए, लेकिन प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो देश का होता है, हिंदू और मुसलमान का नहीं। और जब हिंदू मुसलमान आ जाए तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि ये सब के सब एंटी सोशल है। एंटी सोशल इसलिए बोलते हैं कि गुजरात का अगर इंक्वायरी होगा तो मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी थे, और सबका हेड है RSS, आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS। जिस भाषा से मुसलमानों को मस्जिद में जाके लहरा देना भगवा झंडा, आज बंगाल जितना शांत था, बंगाल में आकर यूपी, वहाँ के लोग रामनवमी में उत्पात किए, गोली चलाए, जो कुछ करना था किए और पकड़ा गए। तो आज ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के सिवा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के सहारा चल रहे हैं, लेकिन पाप का अंत होगा, ये जरूरी है। हर किताब बोलता है, और ये इनका दौर खत्म हो रहा है। जिस तरीके से इजराइल वाले को, जब नेतन्याहू को वहाँ के जनता लोग परेशान करने लगा तो युद्ध कर छेड़ दिया, इसी तरह मोदी भी करेगा। आज मोदी के ऊपर कोई तरह का विश्वास नहीं। हम फकीर आदमी है, झोला उठा के चल जाएंगे। फकीर लाख रुपया का सूट पहनता है, फकीर कहाँ से हुआ, बेटी बचाओ का नारा दिया। जसोदा बेन भी तो किसी का बेटी है। जब एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बीवी है, इलेक्शन में लिख के दिया है, तो बीवी घर में नहीं है क्यों, माँ के इनके अंतिम संस्कार में नहीं आई क्यों, वो भी तो किसी की बेटी है। ये लोग जुमला झूठाबाज, ये पार्टी है। ये पार्टी जब तक है सिर्फ और सिर्फ कोई रोजगारी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई सस्ता नहीं, स्कूल भी उसी तरह डामाडोल है। यहाँ पर सिर्फ मार काट, जात पात, मंदिर मस्जिद के सिवा और कुछ इनके पिटारे में नहीं है। वोट के लिए आज जहाँ जा रहे हैं उल्टा गंगा बह रही है। लेकिन एक प्लस भी है इनका, विरोधियों का, खेमे में जाकर जिस तरीका से MLA MP खरीद के सरकार बनाते हैं, ये बना भी लेंगे। इसलिए बना लेंगे कि हमारे अगला राष्ट्रपति, नाम नहीं लेंगे गोविंद जी का, वो रात के अंधेरे में सही किए थे सरकार गिराने और बचाने में। तो अब बताइए किसको हम भरोसे बोले। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है ये ठीक नहीं है। कि कम से कम हर पार्टी को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गौर से डरना चाहिए। एक बार सबका अंत है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सुन जायकतुल मौत, जो पैदा हुआ सब जाएगा, सब मरेगा। आज कोई अमृत का घड़ा पी के नहीं आया। जुल्म जितना भी कर दे, एक दिन जुल्म का अंत होगा। होता बर्बादे गुलिस्तां को
बस एक ही उल्लू काफी था, मोदी। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।